हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बटेश्वर धाम लेकर जा रहे हैं जो कि हमारे टावा से 55 किलोमीटर दूर है। वहाँ के बारे में आपको कुछ बताएंगे। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे इस बात को कि ये बटेश्वर गांव भगवान कृष्ण का पैतृक गांव है और इसको तीर्थों का भानेज माना जाता है। बटेश्वर धाम में 101 मंदिर में देवता विराजमान है। यहाँ के पीछे इसके पीछे भी एक कहानी कही जाती है कि राजा परमार और राजा भदन सिंह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि जिसके भी कन्या होगी वह दूसरे के पुत्र से शादी कराएगा, लेकिन दोनों की यहाँ ही कन्या पैदा हो गई और राजा भद्रावन ने परमार को झूठा सूचित करवा दिया कि उनके घर पुत्र पैदा हुआ है और राजा परमार को इस बात का पता नहीं था। उनकी झूठी बात का राजा परमार को पता नहीं था और वो अपनी कन्या को पालते रहे और राजा भादावर के पुत्र से अपनी कन्या की शादी करने के लिए इंतज़ार करते रहे। जब राजा भादावर की कन्या को पता लगा कि उसके पिता ने झूठ बोलकर राजा परमार को उसकी लड़की से शादी का वचन दिया हुआ है, तो वह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना यहीं बटेश्वर नामक स्थान पर करने लगी। जब राजा परमार की खबरें पर राजा बदावर के पास आने लगी कि अब शादी जल्दी की जाए और उधर राजा बदावर की कन्या अपने पिता की लाज रखने के लिए तपस्या करने लगी और उसकी विनती ना सुनी जाने के कारण उसने अपने पिता की लाज को बचाने हेतु यमुना नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी। भगवान शिव की गई आराधना का चमत्कार हुआ और वह कन्या पुरुष रूप में उसी स्थान पर उत्पन्न हुई। राजा बदावर ने इसी कारण से इस स्थान पर 101 मंदिरों का निर्माण कराया था। और आपको बता दें कि मंदिर में भगवान शिव को डरावनी आंखों और मूँछों में दिखाया गया है, जबकि उनके और पार्वती जी के बैठने का अंदाज सेठ और सेठानी जैसा है। ये मूर्तियाँ दुनिया में इकलौती मूर्तियाँ हैं।
मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपनी बाइक पार्क करेंगे और इसके बाद अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। मनोकामना पूरी होने के बाद लोग यहाँ घंटे चढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बड़े बड़े घंटे लगे हैं। यहाँ 2 किलो से लेकर 80 किलो तक के घंटे जंजीरों से लटके हैं। चंबल के डाकू मान सिंह और लायक सिंह ने भी यह घंटा चढ़ाया था, जो आज भी मंदिर में सुरक्षित है। बताना चाहूँगा कि भगवान शंकर को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ बटेश्वर पर हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष के अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। यह पशु मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेला शुरू होने से पहले ही 1 हफ्ते पहले व्यापारी अपने पशु लेकर यहाँ पहुँचने लगते हैं। ये मेला 3 चरण में लगता है। पहले चरण में ऊँट, घोड़े और गधों की बिक्री होती है। दूसरे चरण में गाय और अन्य पशुओं की बिक्री होती है। तीसरे और आखिरी चरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनका आनंद लेने देश विदेश से पर्यटक आते हैं।